हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतेहमंद नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मेरे अज़ीज़ो, मैं आपका खादिम पादरी जावेद सुंदर, इंडिपेंडेंट इवेंजेलिकल चर्च, जो आपके हसूर आपके सामने कलाम मुक़द्दस को बयान करने को चाहता हूँ, ताकि मेरे खुदा का कलाम आप तक पहुँचे और आप आगे भी शेयर करें, ताकि खुदा के नाम को जलाल दें। आइए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के लिए हम दुआ मांगेंगे। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा ने हमें सुबह का दिन दिया, हिफाजत की और सलामती बख्शी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरे दिए हुए वक़्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तूने मुझे, मेरे घराना को, मेरे बच्चों को, मेरी कलीसिया को संभाला, हिफाजत की। सुनने वाले लोगों को बरकत देना, समझने वाली रूह देना, अपने जलाल से मामूर करना। आज का कलाम जो बयान करने वाला हूँ, खुदावंद उस कलाम के वसीला बहुत सारी जिंदगियाँ निजात पाएं और तेरा कलाम उन जिंदगियों के अंदर काम करें। और बाबा यीशु, हालेलुया। आज का पैगाम के लिए मुझे तैयार बेदार करना, गहरे मस्सा को मेरे साथ मौजूद रखना। सारा जिलाल तेरे बेटे यीशु को दे सकूं। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं आज की सारी रहनुमाई के लिए। खुदा के फजल और बरकत और जलाल और बुजुर्गी के लिए यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 17 बाब, उसकी 14 आयत से चंद आयतों पर कलाम मुक़द्दस के लिए गौर करेंगे। 14 आयत में यह मरकूम है, मैंने तेरे कलाम को उन तक पहुंचा दिया और दुनिया ने उसे अदावत रखी, उसके जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, वो भी दुनिया के नहीं। मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू उनको दुनिया से उठा ले, बल्कि ये उस शरीर से उनकी हिफाजत कर, जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, वो भी दुनिया के नहीं। नहीं तेरे नहीं सच्चाई, तेरे सच्चाई के वसीला से उनको मुक़द्दस करना। तेरा कलाम सच्चाई है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस जो है वो सच्चाई है। एक बात को हमने जाहिर करना है, ज़्यादा बातें, लंबी लंबी कहानियाँ हम दूसरों को बताएं, ताकि जिनके वसीला उनको समझ ना आए। एक बात करेंगे तो तब उनको समझ आएगी कि हमारी जिंदगी के अंदर क्या होना चाहिए। सच्चाई कलामी खुदा है। जो दुनिया का है वो कलामी खुदा को
कबूल नहीं करता। तो जो खुदा का है वो झूठ को, वो फ्रॉड को, वो दगाबाजी को, वो गुनाह को कबूल नहीं करता। मेरे यहां से जो दो हस्तियां, एक झूठ है, एक सच्चाई है। माई हवा बाबे आदम के साथ दोनों चंगे बसते और अपने घर को आबाद करते थे। तीसरा, जब शैतान उनके दरमियान आया तो माई हवा को कल्ली ताड़ लिया, कलियां देख लिया। शैतान ने अपना काम करना शुरू किया। मेरे अज़ीज़ों, आज किसी भी घर में, किसी भी खानदान में, किसी भी जोड़े में, किसी भी मुल्क में, किसी भी दायरे में जब तीसरा आएगा तो फिर वो बर्बाद हो जाएगा। तो जब वो दोनों चंगे भले खुदा के साथ बातें करते थे, उस वक्त माई हवा बाबा आदम दुनिया के नहीं थे, खुदा के थे। और यीशु मसीह इस दुनिया में आया और दुनिया का ना रहा, बल्कि तेरे कलाम को, खुदा के कलाम को उसने उन लोगों तक पहुंचाया जो सच्चाई को कबूल करते हैं। सच्चाई कलामी खुदा है। जो सच्चाई को कबूल करता है वो गुनाह को, वो बदी को, वो बुरे कामों को, बुरी इरादों को, बुरी ख्यालों को, बुरी सोचों को कबूल नहीं करता, बल्कि दोनों बेड़ियों पर पांव रखने वाला हलाक हो जाता है। जो झूठ को भी और सच्चाई को भी साथ साथ लेकर चलता है वो हलाक हो जाएगा, क्योंकि दो बेड़ियों के अंदर पांव रखे हैं। जब सफर में जाएंगी तो एक उधर हो जाएगी, एक उधर हो जाएगी, तय गड़े के अंदर वो हलाक हो जाएगा। हालेलुया। आज हमें जरूरत इस चीज की है, सच्चाई को अपनी जिंदगी से हरगिज जुदा ना करें। खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि इनको उठा ले, बल्कि उनकी शरीर लोगों से हिफाजत करना। शरीर के इंसान के अंदर होकर शैतान काम कर रहा है, क्योंकि शैतान ने आदमी को इस्तेमाल करना है और खुदा ने भी आदमी को इस्तेमाल करना है। दोनों के अंदर, चाहे वो खुदा को इस्तेमाल कर ले, सच्चाई को इस्तेमाल कर ले, खुदा के कलाम को कबूल कर ले, चाहे वो अबलीस की बातों पर चलता रहे। अबलीस की बातों पर चलने वाले हलाक होते हैं। अबलीस की बातों को कबूल करने वाले फना होते हैं। खुदा के साथ मौजूद नहीं होता, उनके साथ अबलीस का मंसूबा कायम होता है। तो जब हम अबलीस को तरक करेंगे, अबलीस के कामों पर तरक करेंगे और अबलीस के कामों पर गालिब आएंगे, तो फिर हम सच्चाई को कबूल कर चुके हैं और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। खुदा का कलाम तुम्हें आजाद करेगा। खुदा का कलाम
दिन को बादल का सितून बनकर, रात को आग का सितून बनकर आपके साथ आगे आगे चलेगा। हालेलुया। जब तक खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर दावत नहीं देते, उसके लिए दिल का दरवाजा नहीं खोल लेते, उसके लिए अपने आप को तैयार नहीं करते, तो फिर जिंदगी को नहीं पाते, खुदा की कलाम को कबूल नहीं करते। सामरिया के अंदर खुदा का कलाम कबूल किया। जब शागिर्द एक जगह पे जमा थे और दुआ में ठहरे हुए थे, और उन लोगों ने सुना कि सामरिया के अंदर खुदा का कलाम कबूल कर लिया गया है, तो यूहन्ना को और पतरस को उनके पास भेजा। तो जब उनके पास गए, उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की और उनको रूह कुदस मिल गई। रूह कुदस की खिलाफ बोलने वाले खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। मेरे अज़ीज़ों, पाक लोगों के पास आती है, नापाक लोगों के पास बदबू आती है, क्योंकि वो गंदी तासीर है, वो शैतान की चालाकी है, वो इब्लीस का मंसूबा है। पाक लोग, पाक रूह, पाक कलाम, पाक खुदा, पाक दिलों में बसेरा करता है। खुदा के कलाम में, ज़बूर की किताब में, गीत में गाते हैं कि घमंडियों के पास मैं नहीं जाता और झूठों के साथ नहीं रखता यारी। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। जो झूठ बोलने वाले हैं वो खुदा को नहीं देख सकते। जो झूठ बोलने वाले हैं खुदा के कलाम पर नहीं चल सकते। जो गुनाहगार, गुनाह के मुताबिक देखा जाए तो मैं सबसे ज्यादा गुनाहगार हूं। मैंने वो गुनाह किए जो मेरी जिंदगी जब देखती है, जब मेरी नजर उन गुनाहों पर पड़ती है, तो मैं अपने गुनाहों के लिए अपनी जिंदगी पर रोता चिल्लाता वर्लाप करता हूं। क्यों? मैं तो एक पल भी जमीन पर रहने का हक हासिल नहीं कर सकता, लेकिन मेरे खुदा ने, मेरे जिंदा तबीब आजम ने, मेरे निजात दहिंदा ने, मेरे मसीहा ने मुझे धोया, मुझे साफ किया, मुझे मुकद्दस किया, मुझे इस जगह पे खड़ा किया। मैं तो इस काबिल ना था। मेरे अज़ीज़ों, मैं गुनाहगार बेकार इंसान हूं, जो खुदा ने मुझे पाक करके अपनी तरफ लाया। जब खुदा के कलाम से खुदा के हजूरी में डरते कांपते थर थराते उसकी बारगाह में आएंगे, तो यकीनन खुदा आपके साथ होगा। खुदा आपकी रहनुमाई करेगा, खुदा आपकी हिफाजत करेगा, खुदा आपको बचाएगा, खुदा आपको संभालेगा, खुदा आपके साथ दिन को बादल का सितून बनकर, रात को आग का सितून बनकर हिफाजत करेगा। और जिंदगी का ताज आपके लिए जिंदा खुदा लेकर खड़ा है। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा फर्जंद, मेरा एलची, मेरा खादम आ रहा है।
वो आपका इस्तेमाल करना चाहता है। कितनी हैरत की बात है कि आपके लिए खुदा ताज लेकर खड़ा है। जब सच्चाई को कबूल करोगे तो तब वो सच्चाई तुझे वो ताज रिसीव करने के लिए बरकत देगी। सच्चाई को कबूल करोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। मेरे अजीजों, डाकू जो सलीब पे था वो सारी जिंदगी ले गया, वो इनाम ले गया, वो बरकत ले गया। डाकू ने सलीब पे अपने गुनाहों का इकरार किया कि मैं और तू गुनाह किया, हम इस सलीब के सजा पाने के लायक हैं, लेकिन यीशु ने सलीब गुनाह को नहीं किया। आज वो भी हमारे दरमियान। तो क्या कहा, ऐ खुदावन, जब तू अपनी बारगाह में जाए तो मुझे याद करना। हालेलुया। जब यीशु ने ये बात सुनी तो कहा, तो आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, अपने लिए भी फरदौस को हासिल कर लें। फरदौस ईमानदारों के लिए वो मुकाम है, वो निजात है, वो जिंदगी है, वो कसरत की जिंदगी है, वो आजादी है। तो जब आज अपने आप को गुनाह से, बदी से, नालायकी से, गालियों से, जोर से, नशाबाजी से, दगाबाजी से, ज़नाकारी से, बुत परस्ती से बात नहीं करते तो वो हलाक हो जाएंगे। उनके लिए दूसरी मौत तैयार है, वो इंतजार कर रही है कि किस वक्त हमारे फरजंद आएंगे, किस वक्त हमारे लोग आएंगे और हम उनको उस जगह पे जहां आवाजें आ रही हैं, बचाओ बचाओ, छुड़ाओ, वहां पे ना कोई वकील होगा, ना कोई जमानती होगा, ना कोई छुड़ाने वाला होगा, लेकिन वहां पे अजाब में डालने वाले बेशुमार होंगे। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबा करें, तौबा करें, ईमान लाएं और खुदा के कलाम को कबूल करें। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए मेरे अजीजों, दुआ मांगे आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज के कलाम के लिए, आप अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की कबीना के लिए, कौम के लिए, तमाम चर्चों के लिए, पुंडाल के लिए, पासबानों के लिए, जो मुल्क के अंदर, जो दुनिया के ऊपर परेशान लोग हैं, उनके लिए दुआ मांगे। जो पानी के वसीला, बारिशों के वसीला परेशान हैं, उनके लिए दुआ मांगे। जो जंगें लगी हैं, वो लोग परेशान हैं, उनके लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे कलाम दिया है, मैं तेरे कलाम का शुक्र गुजार हूँ यीशु। आज के कलाम के वसीला मुझे, मेरे घराने को, मेरे बच्चों को बरकत दे,
ताकि आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चों के लिए बरकत का बायस बने, ताकि तेरे कलाम के वसीला जिंदगियां बदल जाए, अबलीस के मंसूबे टूट जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे आस पास पड़ोसियों के लिए, गली मोहल्ला के लिए, आबादी के लिए आज का कलाम हो, ताकि तेरे कलाम के वसीला अबलीस के मंसूबे टूट जाए, लोग शिफा पाए, निजात पाए, जिंदगी पाए और तेरे नाम को जलाल दे। तेरा जलाल इन जिंदगियों से निकले और शरीरों से और खुदावंद अबलीस के सारे मंसूबों से मेरी कौम को, मेरे मुल्क की कबीना को बचा, ताकि तू मेरा जिंदा तबीब आजम है। तूने मुझे प्यार किया, मेरी कलीसिया को प्यार किया, मेरे लोगों को, मेरे घराने को प्यार किया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ ऐ बाबा बाबा यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ बापस्मानी में तेरा शुक्र गुजार हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे घराने के साथ हो, बच्चों के साथ हो। ऐ बाप, जो तेरे कलाम को सुनने वाले हैं उनके साथ हो, उनको बरकत दे, अक्ल दिनाई दे। ऐ बाप, जिन इलाकों के अंदर पानी के वसीला लोग परेशान हैं, मुसीबत में हैं, दुख में हैं, खुदावंद भूखे हैं, प्यासे हैं, खुदावंद जहां मैं नहीं पहुंच सकता तू पहुंचता है। तेरा पाक करो उनको तसल्ली देता है, तेरा पाक करो उनकी रहनुमाई करता है, तेरा पाक करो उनकी इबादत करता है। बाप तो उनके साथ हो। हालेलुया, हालेलुया। ओ बाबा यीशु, जो मेरे मुखालिफ हैं, खुदावंद तो उनकी जिंदगियों को बदल, उनके इरादों को बदल, उनके ख्याल को बदल। उनके अंदर जो अबलीस का मंसूबा है उसे अपने जलाल के वसीला बसम कर। ऐ बाप, अपनी पाकर को भेज। जिन मुल्कों पर जंग लगी है, तू जंग नहीं चाहता, तू अमन शांति का खुदा है। तू किसी की हलाकत नहीं चाहता। आए खुदावन, मुल्कों पर अमन शांति को मुहैया कर, ताकि तू हम अमन शांति का बानी है। तो यही चाहता है। ऐ बनीनो इंसान वापिस लौटा। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ अपनी मुल्क के लिए, मुल्क के अनाज के लिए, मुल्क के अदारों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। मुल्क के हाकिमों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। मुल्क की कबीना के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। मुल्क के पाक वाज के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। कमजोरियों को दूर कर, पाक रूह से मामूर कर। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर के मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, बच्चों के साथ रहना। जिन लोगों की दरख्वास्तें हैं उन पर नजर कर, उनको शिफा, रहाई, निजात, काम काज के लिए आसमान खोल, बरकत दे। ऐ बाप, अपनी पाक रूह को भेज। जो बेटियों ने
अपनी औलाद के लिए, पेट के अजर के लिए अपनी दरख्वास्तें तेरे हजूर रखी हैं। खुदावंद तूने संभाल, उन्हें बरकत दे ताकि वो बरकत पाकर तुझ में बढ़ें, तेरे नाम को जलाल दें। बाप, जो उन बीमारों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ, जो तरह तरह की बीमारियों में जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आज की सारी मीटिंग के लिए तेरा शुक्र, सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र। कलाम खुदा के वसीला लोगों को, कौमों को, कबीलों को बरकत देना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।